किन्नरों की दुनिया। किन्नरों का जन्म कैसे होता है? ज्योतिष के अनुसार वीर की अधिकता से पुरुष उत्पन्न होता है और रज की अधिकता से स्त्री उत्पन्न होती है। और जब वीर और रज दोनों समान हो तो किन्नर संतान की उत्पत्ति होती है, लेकिन इसका कोई ठोस आधार नहीं है। किन्नरों की पहचान कैसे होती है? किन्नरों का भी जन्म आम इंसानों की ही तरह होता है, लेकिन किन्नरों का जन्म के समय से ही उनके लिंग में परिवर्तन होता है। उनका जो लिंग है वो या तो छोटा होता है या तो मतलब कि आम इंसानों की तरह जो छोटे बच्चे के लिंग होता है उससे उनका अलग होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये किन्नर पैदा हुआ है या लड़का पैदा हुआ है या लड़की। किन्नर पैदा होने पर किन्नर समुदाय को कैसे पता चलता है? बच्चे पैदा होने पर अधिकतर किन्नर समुदाय बधाई देने जाता है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उनका असल मकसद होता है ये चेक करना कि कहीं बच्चा उनकी समुदाय का तो नहीं है। कई बार देखने में आया है कि कहीं किसी किन्नर समुदाय को मालूम नहीं पड़ने पर वो किन्नर अपने ही घर पर बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसके हाव भाव बदलने लगते हैं। उसकी शारीरिक संरचना आम इंसानों से अलग होती है, इसलिए जैसे-जैसे वो बड़ा होता है उसके हाव-भाव में अंतर और बदलाव होने लगता है। कई माँ-बाप चाहते हैं कि उनका संतान उनके परिवार से अलग ना हो, इसके लिए वो छुपा कर रखते हैं, बहुत बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई अपना ही आस-पास पड़ोस वाला किन्नर समुदाय को ये जानकारी दे देता है। इसके बाद किन्नर समुदाय आकर के जबरदस्ती उसके बच्चे को उठा ले जाता है अपने समुदाय में। किसी नए व्यक्ति को किन्नर समाज में शामिल करने के भी नियम होते हैं। इसके लिए कई रीति रिवाज है जिनका पालन किया जाता है। नए किन्नर को शामिल करने से पहले नाच गाना और सामूहिक भोज भी होता है। देश में हर साल किन्नरों की संख्या में 40 से 50 हजार की वृद्धि हो रही है। देश भर के तमाम किन्नरों में से 90% ऐसे होते हैं जिन्हें बनाया जाता है। समय के साथ साथ किन्नर बिरादरी में वो लोग भी शामिल होते चले गए जो जनाना भाव रखते हैं। किन्नरों की दुनिया का एक खौफनाक सच यह भी है कि यह समाज ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हों, जिसकी चाल ढाल थोड़ी कोमल हो और जो ऊंचा उठने का ख्वाब देखता हो। यह समुदाय उससे नजदीकी बढ़ाता है और फिर समय आते ही उसे बधिया कर दिया जाता है। बधिया मतलब उसके शरीर के हिस्से को, उस अंग को काट देना जिसके बाद वह कभी लड़का नहीं रहता। मतलब उसके गुप्तांग को काट दिया जाता है। किन्नर अपने आराध्य देव अराउन से साल में एक बार विवाह करते हैं। हालांकि यह विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। अगले दिन अराउन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। किसी किन्नर की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है। किन्नरों की जब मौत होती है तो उसे किसी गैर किन्नर को नहीं दिखाया जाता। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से मरने वाला अगले जन्म में भी किन्नर ही पैदा होगा। किन्नर मुर्दे को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। हिजड़ों की शव यात्रा रात को निकाली जाती है। शव यात्रा को उठाने से पूर्व जूतों चप्पलों से पीटा जाता है। किन्नर के मरने के उपरांत पूरा हिजड़ा समुदाय एक सप्ताह तक भूखा रहता है। किन्नर समाज की सबसे बड़ी विशेषता है मरने के बाद यह मातम नहीं मनाते। किन्नर समाज में मान्यता है कि मरने के बाद इस नर्क रूपी जीवन से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए मरने के बाद हम खुशी मनाते हैं। ये लोग स्वयं के पैसों से कई दान कार्य भी करवाते हैं ताकि पुनः उन्हें इस रूप में पैदा ना होना पड़े। देश में मौजूद 50 लाख से भी ज्यादा किन्नरों को तीसरे दर्जे में शामिल कर लिया गया है। अपने इस हक के लिए किन्नर बिरादरी वर्षों से लड़ाई लड़ रही थी। 1871 से पहले तक भारत में किन्नरों को ट्रांसजेंडर का अधिकार मिला हुआ था, मगर 1871 में अंग्रेजों ने किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब्स यानी जरायम पेशा जनजात की श्रेणी में डाल दिया था। बाद में आजाद हिंदुस्तान का जब नया संविधान बना तो 1951 में किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब से निकाल दिया गया, मगर उन्हें उनका हक तब तक नहीं मिला था। फिलहाल इस समय देश में थर्ड जेंडर को मान्यता मिल गई है। किन्नरों की जिंदगी भी किसी अभिशाप से कम नहीं होती है। दूसरों की खुशियों में शामिल होने वाले किन्नर समुदाय की जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आती है। इनके यहाँ ना कोई फंक्शन होता है ना ही कोई त्योहार होता है। सुख हो चाहे दुख हो ये आपस में ही मिलकर बांटते हैं। इनके समुदाय को छोड़ करके इनका किसी बाहर से कोई संबंध नहीं रहता है। ना ही इन्हें पुरुष समुदाय से मदद मिलती है ना ही औरत समुदाय से मदद मिलती है।
इनकी दिनचर्या भी अजीब होती है। इनकी जो है टोली बटी हुई रहती है। ये टोली बना करके इनका एक अलग अलग एरिया बना होता है। सुबह खाना बना करके खा करके ये लोग अपने अपने एरिया में चले जाते हैं मांगने के लिए। दिन भर मांगने के बाद शाम को वापस अपने घर लौट आते हैं और इनकी जिंदगी में दूसरा कोई काम नहीं होता है। दिनचर्या में इनके यही शामिल होता है। आम लोगों की जिंदगी से अलग इनकी जिंदगी अलग होती है। ना ही कोई सुख दुख में साथ देने वाला आता है, ना ही कुछ। इनका सब कुछ इनका ही समुदाय करता है। ये आपस में मिल करके एक दूसरे के साथ रहते हैं। बाहरी दुनिया से इनका कोई नाता नहीं रहता है। बुढ़ापा आने पर इनकी जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। ना ही कोई इनको सहारा देने वाला होता है, ना ही कोई देखभाल करने वाला होता है। सबसे बुरी जिंदगी इनकी बुढ़ापे की होती है। किसी तरह से ये जिंदगी जी रहे होते हैं। सुबह से शाम तक घर में अकेले ही पड़े रहते हैं। तबीयत खराब होने पर भी कोई नहीं होता मददगार। समय के साथ साथ इनकी जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। कई किन्नर अब ऐसी हैं जो बाइक से चलती हैं और स्टाइलिश कपड़े पहनती हैं। हाल ही में मधुबाई नाम की किन्नर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर पद के इलेक्शन पर 33,168 वोटों से जीती है। उन्होंने बीजेपी के महावीर गुरुजी को 4,537 वोटों से हराया है और इस समय छत्तीसगढ़ के रायगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर पद पर हैं। इस तरह से किन्नरों के इतिहास में मधुबाई नाम की किन्नर पहली ऐसी किन्नर है जिन्होंने भारतीय पॉलिटिक्स में एंट्री ली है। किन्नरों के खिलाफ कोई कानून न होने की वजह से आम जनता इससे काफी परेशान हो चुकी है। आए दिन किन्नर समाज ट्रेनों में, बसों में, कई जगह पर पैसा वसूली के नाम पर आम जनता से काफी बदतमीजी से पेश आते हैं। जबरदस्ती पैसा मांगते हैं। पैसा नहीं मिलने पर ये झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। कहीं बच्चा पैदा हुआ है, वहां फंक्शन पे जाने पे बधाई देने के नाम पर जबरदस्ती पैसा वसूला जाता है। मनमानी इनको इनकी मांग जितना ये मांगते हैं, अगर उतना नहीं मिलता है तो ये लोग झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। कई केसेस सामने देखने पे आ रहे हैं। त्योहारों के अवसर पे दुकानदारों से जबरदस्ती पैसा वसूलना, ये सब जो है इनकी वजह से आम जनता को काफी परेशानी होती है। भारत सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इन किन्नरों के खिलाफ भी एक कानून बनाना चाहिए, क्योंकि कानून न होने की वजह से ये काफी उसका फायदा उठा रहे हैं और आम जनता को परेशान कर रहे हैं। किन्नर समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात सभी लोग करते हैं, लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। सबसे पहले किन्नर को उसकी फैमिली से अलग करने से रोकना होगा। सरकार को ये कानून बनाना होगा कि कोई भी किन्नर समुदाय किसी भी किन्नर को जबरदस्ती किन्नर समुदाय में शामिल नहीं करेगा। जिस तरह से किसी परिवार में कोई अपंग पैदा होता है जन्मजात, तो परिवार के सदस्य लोग उसकी आजीवन देखभाल करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर परिवार में कोई किन्नर पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी परिवार को लेनी होगी और उसके साथ मिलकर रहना होगा। समय के साथ उसको पढ़ाई, शिक्षा सब कुछ देना होगा और उसके साथ ऐसा रहना होगा जिससे कि उसको समाज में तिरस्कृत नहीं होना पड़े, क्योंकि परिवार का एक हिस्सा वो भी है। उसी नजरिए से उसे देखना होगा। जब ऐसा होने लगेगा तो किन्नर समुदाय खत्म हो जाएगा। जहाँ भी किन्नर पैदा होते हैं वो किन्नर उस फैमिली का हिस्सा रहेंगे और समाज में उनको ये दर्जा मिलेगा। आज भारत में 90% से ज्यादा किन्नर जबरदस्ती बनाए जाते हैं। उनको कुत्ताओं को काट करके जबरदस्ती बनाया जाता है। इस पर भी रोक लगेगी। किन्नर समुदाय खत्म होने पर इस पर भी आसानी से रोक लग सकता है। सरकार को इसके लिए कानून बनाना होगा कि कहीं भी किन्नर पैदा होता है तो उसे किन्नर समुदाय जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। वो उसी परिवार का एक हिस्सा रहेगा और उस परिवार के लोग उसके साथ मिल करके रहेंगे, जिससे कि समाज में उसको तिरस्कृत नहीं होना पड़े। समय के साथ साथ उसे पढ़ाई लिखाई शिक्षा सब कुछ दिया जाए। आज हालात ऐसे हैं कि किसी भी किन्नर को कोई काम नहीं देता है, ना तो जॉब मिलती है, ना ही कोई काम देता है। जिस वजह से किन्नर को किन्नर समुदाय में जाना मजबूरी बन जाता है। इस नजरिए को बदलना होगा और किन्नर समुदाय को उसके मन मुताबिक काम देना होगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उनके लिए भी काम का बंदोबस्त करना होगा। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। समय अब आ गया है कि
इस थर्ड जेंडर को भी समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही जानकारी के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।